हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं व्यू से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ व्यू इन ओरेकल PL SQL। देन हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ व्यू इन ओरेकल PL SQL। थर्ड हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ व्यू इन ओरेकल PL SQL। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड फोर्स व्यू इन ओरेकल PL SQL। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स ऑफ सिंपल एंड फोर्स व्यू इन ओरेकल PL SQL। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एंड फोर्स व्यू इन ओरेकल PL SQL। ये 6 टॉपिक होने वाले हैं आज की इस वीडियो के, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर इन PL SQL। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज व्यू। व्यू आपका क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं। व्यू इज अ लॉजिकल टेबल दैट इज बेस्ड ऑन वन और मोर टेबल, ठीक है। तो व्यू बेसिकली क्या होता है, एक लॉजिकल टेबल होता है जहाँ पर आप कुछ एक लॉजिक लिखते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, वो भी आप एक या एक से ज़्यादा टेबल्स पे, ठीक है। ये आपका होता है व्यू। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, ए व्यू इज अ सेव्ड क्वेरी दैट यू कैन इंटरेक्ट विद लाइक अ टेबल, ठीक है। व्यू क्या आपका एक सेव्ड क्वेरी है दैट यू कैन इंटरेक्ट, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो विद लाइक अ टेबल। एक टेबल की तरह आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप टेबल पे कर सकते हो उसी तरीके से वेयर क्लॉज अलग अलग चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो व्यू के साथ भी। सिंप्लीफाई हाउ यू कैन एक्सेस डेटा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो किस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो थ्रू द व्यू, ठीक है। इट डज नॉट स्टोर एनी डेटा इटसेल्फ, व्यू कहता है कि मैं डेटा को स्टोर नहीं करता हूँ। इट्स जस्ट ए स्टोर्ड SQL क्वेरी, मैं बस SQL क्वेरी को स्टोर करता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट, जिसे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं, उसको मैं स्टोर करता हूँ, ठीक है। व्हेन यू रन और एग्जीक्यूट व्यू, जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो व्यू को, रन करते हो, ठीक है, तो ओरेकल क्या करता है, ओरेकल रन द अंडरलाइन टेबल, जो भी आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट है, जो भी उस व्यू को क्रिएट करते टाइम आपने जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया होगा, ओरेकल उसको एग्जीक्यूट करता है बैकग्राउंड में। इन द बैकग्राउंड shows you the result as if it is were a real table, ठीक है। जो भी आपके रियल टेबल में जो भी आपका डेटा होता है वो आपको डेटा वो दिखा देता है, ठीक है। और इट इज लाइक अ वर्चुअल टेबल, व्यू को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन द डेटा इन योर एक्चुअल टेबल, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग तरीके से, ठीक है, व्यू को डिफाइन किया गया है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ व्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है सिंप्लिसिटी, ठीक है। सेकंड एडवांटेज होता है सिक्योरिटी। थर्ड एडवांटेज होता है रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, कि आप व्यू को इजीली रीड कर सको, उसको मेंटेन कर सको, सिक्योरिटी में हेल्प करता है, सिंप्लिसिटी में हेल्प करता है। ये होता है एडवांटेजेस व्यू के, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, उसके लिए हम चलते हैं SQL डेवलपर की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं SQL डेवलपर की तरफ, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक व्यू बनाया हुआ है, ठीक है, बस आपको समझाना है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल और जो भी इसकी डेफिनेशन है उसको भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ व्यू बनाते क्यों है, ठीक है। तो एक हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय, हमारे पास एक टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय में आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको क्वेरी करता हूँ, ठीक है, तो क्वेरी का रिजल्ट आता है कि हमारे पास 5 से 10 कॉलम है हमारे टेबल के अंदर, ठीक है, और हमारे पास मोर देन 100 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है, और इसको जब हम क्वेरी करते हैं तो हमारे पास 4 कॉलम है और 27 रिकॉर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 टेबल है और दोनों में अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। अब क्या होता है कि किसी ने आपसे बोला कि आप
ऐसा एक व्यू बनाओ जिसपे बस मेरे को एक फर्स्ट नेम दिखाना है एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट चाहिए मेरे को डिपार्टमेंट टेबल से बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब इसका एक यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए बार बार। अगर आपको सेम यही चीज़ें आप बार बार आपको करना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप हर बार आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा, हर बार आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और मल्टीपल जगह प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी को इम्प्रूव करने के लिए ओरेकल पीएल SQL के अंदर हमारे पास आया व्यू। इन्होंने बोला कि आप एक व्यू बना लो और जो भी आप उसके अंदर लिखोगे आप एक सिंगल उसके नेम के साथ आप उसके इंटरनल चीज़ों को आप कॉल कर सकते हो एक सिंगल नेम के साथ। ठीक है, तो भाई कैसे होगा, तो इसके केस में उन्होंने क्या करा, क्रिएट और रिप्लेस। ठीक है, व्यू। ठीक है, एक सिंटेक्स दिया कि आप इसकी हेल्प से आप एक व्यू बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का आपको नाम देना है AS एंड देन आपकी जो भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे भी जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट से आपको डेटा चाहिए वो सिलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। अब ये आपका व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ये सिलेक्ट जो स्टेटमेंट थी ये मल्टीपल टेबल से थे और मल्टीपल कॉलम थे, बट जब हम इस व्यू को यूज करते हैं तो एक सिंपल, अब ये सिंप्लिसिटी हो गई ना एक तरीके से। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने में आप किस तरीके से देख सकते हो, मल्टीपल लाइन्स है ED, बट हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट चाहिए था, हमें तो बस ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थे ना। तो ये क्या हो गया, एज अ डेवलपर के लिए क्या हेल्प हो गया कि उसने एक लॉजिक बनाया, एक लॉजिकल SQL स्टेटमेंट सेव कर दी हमने। ठीक है, और हमने बोला कि जब मेरे को ज़रूरत होगी ना तब मैं इस व्यू को कॉल करूँगा और मेरा जो भी लॉजिकल जो SQL स्टेटमेंट होगा, जो भी मैंने SQL स्टेटमेंट सेव किया है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वही हुआ। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेबल है, ये जो व्यू है, व्यू को जब आप स्ट्रक्चर पे SQL क्वेरी पे जाओगे तो ये SQL स्टेटमेंट सेव होता है। तो क्या हो गया, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो व्यू है वो SQL स्टेटमेंट को सेव करता है। ठीक है, और ओरेकल क्या करता है, इंटरनली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और जो भी बेस टेबल में डेटा होता है उसी डेटा को आपको शो करता है। ठीक है, तो ये जो डेटा आप देख रहे हो व्यू से जो हमने फैच किया वो डेटा बेसिकली व्यू के अंदर नहीं है, वो इस SQL स्टेटमेंट की जो बेस टेबल है, बेस टेबल हमारी कौन सी है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इस टेबल के अंदर वो डेटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। जस्ट सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो कि सेंसिटिव है, ठीक है, जो कि हम नहीं शो करते। ठीक है, तो उसको हम हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो, एम्प्लॉय से जो भी मेरे को कॉलम चाहिए होगा वो मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पे, और जो कॉलम नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सेम हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स, और हम एक व्यू बना लेंगे और हम इस व्यू को अगर हम किसी को देते हैं तो उसको इंटरनल जो लॉजिक है वो नहीं पता चलेगा किसी को। ठीक है, ये चीज़ एक तो हो जाती है, किसी को भी हम एक्सेस दे सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि किसको हमें इसको एक्सेस देना है, सिलेक्ट का या नहीं देना है। तो ये चीज़ हो गई जो भी हमारे यूजर्स होंगे इस इंस्टांस के अंदर। तो जब भी वो चलाएगा तो उसको क्या दिखेगा, बस ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी, इंटरनल जो लॉजिक्स हैं और जो कॉलम्स हमने ऐड करके वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा सिक्योरिटी का। और रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ईजी हो जाती है व्यू से, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। ठीक है, हमें अगर कोई कॉलम बढ़ाना है या हमें कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है, हम यहाँ से चेंज करेंगे और हमारा जो भी व्यू है वो हमारा ऑटोमेटिकली उसके बेस पे वो व्यू हमारा रिजल्ट दे देगा। तो मेंटेनेबिलिटी इजी हो जाती है व्यू पे। ठीक है, अगर यही चीज़ हमें, अगर हमारा ये व्यू अगर हमारे 10, जस्ट सपोज हमारे 10 प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है और हमें कोई लॉजिक अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेस पे जाके हम इसका लॉजिक अपडेट कर देंगे। ठीक है, और वो हमारा वो व्यू पे ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एडवांटेजेस व्यू को क्रिएट करने के। ठीक है, हमारे पास 5 तरीके के व्यू अवेलेबल होते हैं पीएल SQL के अंदर। सबसे पहले होता है सिंपल व्यू। सबसे पहले क्या होता है, सिंपल व्यू। सेकंड हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स व्यू। थर्ड हमारा क्या होता है, फोर्स व्यू। फोर्थ क्या होता है, रीड ओनली व्यू। और फिफ्थ क्या होता है, विद चेक ऑप्शन व्यू। ठीक है, तो ये 5 व्यू होते हैं जो कि हम
अपकमिंग वीडियोस में हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आज के हम वीडियो में क्या सीखेंगे, सिंपल व्यू और फोर्स व्यू क्या होता है, ठीक है, और इसके सिंटेक्स को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक आपको जुड़े रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल व्यू के बारे में हम जानते हैं। तो सिंपल व्यू बेसिकली क्या कहता है, सिंपल व्यू कहता है भैया मैं एक टेबल पे बनूंगा तभी मैं सिंपल व्यू हूँ, बेस्ड ऑन अ सिंगल अंडरलाइन टेबल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई सिंपल व्यू पूछता है तो आपको बोलना है सिंगल टेबल पे जो भी व्यू बनता है वो सिंपल टेबल है, सिंपल व्यू है टेबल में, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कुछ उसके अपने कुछ गुण होते हैं कि भाई ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ठीक है। अब वो बोलता है कि डज नॉट कंटेन फंक्शन, कि भाई आपको फंक्शन क्रिएट नहीं करना जब भी आप सिंपल व्यू बनाओगे, ठीक है, जैसे सम, एवरेज, काउंट, इस तरीके का। डज नॉट कंटेन ग्रुप बाय और डिस्टिंक्ट क्लॉज, ठीक है, ये भी यूज नहीं करना है भाई। इंक्लूड ऑल नॉर्मल कॉलम फ्रॉम द बेस टेबल, ठीक है। बोलता है कि जो भी आप बेस टेबल यूज करोगे ना आप व्यू के अंदर, ठीक है, जैसे आप एम्प्लॉय कर रहे हो, डिपार्टमेंट कर रहे हो, इस तरीके के जब भी आप टेबल यूज कर रहे हो तो अगर उसके उस टेबल पे कोई नॉट नल, अगर कोई कंस्ट्रेंट लगा है नॉट नल, ठीक है, तो उसको जरूर यूज करना है। वो भी कब यूज करना है, अगर आप इंटेंट करते हो कि डेटा को इंसर्ट करना है व्यू के हेल्प से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया सिंपल व्यू के बारे में। अब कुछ की फीचर्स, ठीक है, जैसा की फीचर्स के बारे में हमने बात करी तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की, ठीक है। यू कैन यूजली परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप व्यू के ऊपर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी इंटरव्यूअर ने आपसे ये नहीं पूछा कि कौन से व्यू पे कर सकते हैं, कौन से पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो पूछता है कि व्यू पे हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आपको बोलना है हाँ कर सकते हैं, ठीक है। किस पे करना है किस पे नहीं करना हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हाँ बोलना है, ठीक है। यू कैन यूजली परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डायरेक्टली ऑन अ सिंपल व्यू, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। एंड दीज ऑपरेशन अफेक्ट द अंडरलाइन बेस टेबल, ठीक है। अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपकी जो अंडरलाइन टेबल है, जो आपकी मेन टेबल है, वो इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है, ना कि आपका व्यू। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट और वैल्यू प्रिविलेजेस, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल व्यू। अब सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स सेम ही होता है व्यू का और सिंपल व्यू का, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस कीवर्ड, देन व्यू कीवर्ड, एंड देन आपको व्यू का नाम देना है एएस, और जो भी आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट है, जो भी आपके कॉलम है और जो भी आपका वेयर क्लोज है वो आपको यूज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल व्यू का सिंटेक्स। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स व्यू के बारे में। तो फोर्स व्यू की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम व्यू क्रिएट करते हैं तो ओरेकल दो चीजें चेक करता है कि जिस भी अंडरलाइन टेबल, जो भी आपकी मेन टेबल उस व्यू के अंदर यूज हो रही है, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ठीक है। और जो भी टेबल पे आप व्यू बना रहे हो उसके लिए आपको प्रिविलेजेस हैं या नहीं है, तो ये दोनों चीजें चेक करती हैं। अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाती हैं जब भी आप व्यू बनाते हो क्रिएट व्यू स्टेटमेंट के साथ, तो आपको एरर शो होगा कि टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट और इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। इसका मतलब क्या है कि आपको आपके पास एक्सेस नहीं है, या आपका जो टेबल, जिस टेबल पे आप व्यू बना रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में आपको यूज करना है फोर्स कीवर्ड, ठीक है। तो फोर्स कीवर्ड ही क्या करता है, वो ओवरराइड कर देता है ये भी जो भी चेक्स है, ठीक है। ये जो चेक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, चेक्स। इन दोनों चेक्स को क्या कर देता है, ओवरराइड। वो इन ओरेकल को बोलता है कि भाई मैं आया हूं तो मैं इन दोनों को अब इन दोनों की बात नहीं मानूंगा, ठीक है। अगर मैं आ रहा हूं, अगर फोर्स कीवर्ड कह रहा है कि मैं आ रहा हूं तो मैं इन दोनों की बात नहीं मानूंगा, ये दोनों बात नहीं मानने का आपकी, ठीक है। तो ओरेकल कहता है ठीक है भाई, जब तुम आओगे ना तो मैं ये, ठीक है, इन दोनों बातों को मत मानना और एक व्यू बना देना, ठीक है। तो ये काम करता है फोर्स, ठीक है। सो क्रिएट फोर्स व्यू एज सिलेक्ट टेल ओरेकल, ठीक है। क्रिएट दिस व्यू डेफिनेशन इन डेटाबेस। अब ओरेकल क्या बोलता है कि इस डेफिनेशन का डेटाबेस इवन इफ द बेस टेबल और व्यू इज रेफर्ड डज नॉट currently exist or even I don't have the required privilege on them right now,
ओरेकल कहता है मेरे पे परमिशन हो ना हो बट तुम भाई ये व्यू बना दो। क्यों? क्योंकि भैया फोर्स लेके आ रहा है अपने साथ। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स व्यू। अब बढ़ते हैं आगे इसके सिंटेक्स के बारे में। तो सिंटेक्स सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको व्यू से पहले आपको फोर्स कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी आपके एरर्स होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे और आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। अब कई बार होता है कि क्यों क्रिएट करते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जब हम एक इंस्टांस से दूसरे इंस्टांस पे कुछ चीज़ें मूव करते हैं और टेबल हमारी कुछ चीज़ें मूव हुई होती है कुछ नहीं होती है, ठीक है, और हमें कोई एक व्यू बनाना होता है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है ये टेबल आ जाएगी बट हम एक व्यू बना लेते हैं और इस पर ताकि हमारे एक काम चल जाए, टेम्परेरी काम चल सके। ठीक है, और जैसे ही टेबल हमारी आएगी और हमारा ये व्यू आ जाएगा। या कई बार क्या होता है, हम पहले व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं और बाद में हम टेबल करते हैं, तो फोर्स व्यू के साथ हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर देते हैं, तो इस केस में भी यूज़ हो जाता है फोर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे एसक्यूएल डेवलपर की तरफ दोबारा और इन दोनों चीज़ों का प्रैक्टिकल करते हैं। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, उनका प्रैक्टिकल करते हैं और सीखते हैं। पहले सबसे पहले मैं सिंपल बता देता हूँ, फिर आपको फोर्स बताऊंगा। ठीक है, सिंपल व्यू क्रेडिट इन्फो। ठीक है, तो ये एक हमारी टेबल है, सिलेक्ट ईएमपी सैलरी फ्रॉम सैलरी क्रेडिट इन्फो। ये एक हमारी टेबल है, ठीक है, पूरी सिलेक्ट हुई नहीं, ये हमारी एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल पे हमें व्यू बनाना है। ठीक है, सिंपल व्यू हम इसलिए भी बनाते हैं जब सपोज हम इस टेबल का एक्सेस यूजर को नहीं देना चाहते, तो हम सिंपल एक व्यू बना लेंगे कि इसी पे इंसर्ट कर लो, इसी पे डिलीट कर लो, इसी पे अपडेट कर लो, हम मेन टेबल नहीं देंगे, या कुछ ही कॉलम पे हमें दिखाना है, तो उस केस में हो गया। ठीक है, सिंपल व्यू हमने बनाया एक टेबल पे और हमने स्टेटमेंट को रन कर दिया, सिंपल टेबल हमारा बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो व्यू होता है वो क्वेरी स्टोर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू हमारा क्या है, क्वेरी स्टोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे व्यू क्या है हमारा, क्वेरी स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल व्यू बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप यूज करते हो तो वो सिंपल व्यू डज नॉट। ठीक है, तो बेसिकली जो पर्पस है डिस्टिंक्ट यूज करने का, अगर आप चलाओगे तो ये चलेगा। ठीक है, आपकी जो क्वेरी है वो चलेगी, बट जो आप सिंपल व्यू हम क्यों कर रहे हैं, हम इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन कर सके, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करें, बट जब हम यहाँ पे डीएमएल ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट इनटू व्यू का नेम, ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पे हम ईएमपी नंबर के अंदर हम डाल देते हैं 3000, सैलरी 10,000। ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट इनटू वैल्यूज करते हैं, तो क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नॉट लीगल ऑन दिस व्यू। क्यों, हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया। अगर जैसे ही हम डिस्टिंक्ट यूज हटाते हैं और एक नया हम व्यू बनाते हैं सेम नेम से, ठीक है, सेम नेम से हमारा व्यू बन गया। इस व्यू को आप चेक करोगे, क्वेरी चल रही है, अब इंसर्ट स्टेटमेंट चलाओ, 1 रो इंसर्टेड, अब रो इंसर्ट हुआ, तो व्यू इंसर्ट करते हैं तो क्या हुआ, आपकी जो अंडरलाइन टेबल है, जो आपकी अंडरलाइन सैलरी क्रेडिट इन्फो है, इसके अंदर डेटा गया है। ठीक है, ना कि इस व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है। व्यू हमारा डेटा कहाँ इंसर्ट हो रहा है, बेस टेबल के अंदर। ठीक है, जो भी क्वेरी के अंदर टेबल यूज हो रही है उस टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल, क्या हो गया आपका सिंपल व्यू। इसी तरीके से आप काउंट और ग्रुप बाय और सम फंक्शन आप यूज करके देखना, और मेरे को जो भी एरर आता है वो कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, मुझे पता है कौन सा एरर आता है, बट आप भी यूज करके देखना क्या एरर आता है इंसर्ट करने पे। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि डिस्टिंक्ट अगर आप यूज करते हो तो सिंपल व्यू के अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, और डिस्टिंक्ट के बिना आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, और व्यू पे इंसर्ट ऑपरेशन चलता है। ये 3 चीज़ें हमने सीख ली। सिंपल व्यू आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्स व्यू के बारे में। ठीक है, तो फोर्स व्यू के क्या होता है, अब एक नया टैब खोल लेते हैं। ठीक है, और हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सेम स्टेटमेंट लिखा हमने फोर्स कीवर्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बिना फोर्स के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक टेबल लिया टेस्ट 1 2 3। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा कोई क्या नहीं है, टेबल इस नाम से मेरी कोई टेबल नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करती और मेरे को व्यू बनाना है तो सिंपल, अगर व्यू के साथ मैं जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं सिंपल व्यू के साथ जाता हूँ, इसका नाम रख दिया व्यू 2 और क्रिएट करते हैं सिंपल व्यू के साथ, तो हमें एरर आता है टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या हुआ, जब हम नॉर्मल व्यू बनाते हैं तो वो चेक करता है कि ये जो बेस लाइन टेबल है वो एग्जिस्ट करती है नहीं कर सकती। ठीक है, पर अगर हम करते हैं फोर्स कीवर्ड का यूज, अब फोर्स कीवर्ड का मैंने आपको बताया, फोर्स कीवर्ड कहता है मैं आऊंगा तो मैं आपके नहीं सुनूंगा, ये 2 रूल फॉलो नहीं करूंगा। होता है ना कई बार, भाई मैं खेलने आऊंगा तो मैं आपका ये बात नहीं मानूंगा, तो इसी तरीके से फोर्स कह रहा है मैं आऊंगा तो मैं तो नहीं मानूंगा, मैं आऊंगा तो मैं क्रिएट ही करूंगा। तो मैंने जैसे ही रन स्टेटमेंट किया, क्रिएट हो गया। क्रिएट किसके साथ हुआ, वार्निंग के साथ। ये आपको मैसेज देता है व्यू क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर्स। ठीक है, क्रिएट हो गया, ये आपको दिखेगा। ठीक है, व्यू रिफ्रेश, अब यहाँ पे देखोगे सिंपल व्यू, यहाँ पे रेड बन के आ रहा है ना आइकन, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट आपका व्यू क्रिएट हो गया है। ठीक है, बट जब भी ये टेबल, जैसे ये क्रिएट टेबल होती है, क्रिएट टेबल, ठीक है, और जैसे ही मेरी ये टेबल क्रिएट होएगी और वैसे ही मेरा ये जो व्यू है ऑटोमेटिकली इसको ये वेरीफाई हो जाएगा। टेस्ट 1 2 3 क्रिएट, अब हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे चल जाएगा, चल गया, पहले एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स व्यू। जैसे टेबल क्रिएट होगी ये चल जाएगा। तो ये हम इसीलिए बनाते हैं कि अगर कोई टेबल है इन फ्यूचर आने वाली है या कोई इंपोर्ट होने वाला है, या पहले हम व्यू इंपोर्ट कर रहे हैं टेबल बाद में करेंगे, तो फोर्स व्यू के साथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं सारे व्यू को। ये हो गया आपका फोर्स व्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।